वर्ल्ड कप शुरू होने से ठीक एक दिन पहले जब कैप्टन मीट चल रहा था तो उसमें इंग्लैंड के कैप्टन जॉस बटलर ने एक बात साफ कह डाली थी कि वी आर नॉट डिफेंडिंग एनीथिंग। भाई साहब, ईमानदारी हो तो ऐसी, अपना प्लान सरेआम ही लीक कर दिया, ना कोई चिंता ना कोई भय, अब जो है सो है। हालांकि तब सभी से मजाक मिले गए, जहां हर कोई अपनी प्रेडिक्शन में इंग्लैंड को टॉप 4 का प्रबल दावेदार बता रहा था। कोई ने बैक टू बैक वर्ल्ड कप जिता रहा था, हालांकि इसमें हम भी शामिल थे। बेन स्टोक्स को रिटायरमेंट से वापसी तक कराई गई। जिस टीम को सबने पहला सेमीफाइनलिस्ट माना, कल वही टीम सेमीफाइनल की रेस से सबसे पहले बाहर हो गई। अब क्रिकेट भी कितना अनप्रेडिक्टेबल होता है ना, जो हम सोचते हैं वो होता नहीं, और जो होता है वो किसी ने सोचा भी नहीं होता। कल जितनी बुरी तरह से इंग्लैंड भारतीय टीम से हारी है, उसने सबको शॉक कर दिया, साथ ही उनके फैंस को भी शर्मसार कर दिया। इन्हें देखकर कोई ये सोच भी नहीं सकता कि डिफेंडिंग चैंपियन है, पिछले वर्ल्ड कप की नंबर 1 टीम इस वर्ल्ड कप की आखिरी सबसे बेकार टीम बन गई है। अपसेट के नाम पर अफगानिस्तान से हार गए, कोलैप्स के नाम पर श्रीलंका से हार गए, लेकिन कल जो इस टीम का हश्र हुआ उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जिस 11 नंबर तक बैटिंग के दम पर इंग्लैंड इतना उछलता था, कल उसी बैटिंग ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। कहां से बात बिगड़ी, चलिए इत्मीनान से बात करते हैं। अब जब मैच हो लखनऊ की पिच पर तो बॉलर्स की काफी मौज होने वाली है, दिन में स्पिनर्स और रात में तेज गेंदबाजों की। असली टेस्ट यहाँ होना था बैटिंग का, बोले तो अग्नि परीक्षा। असली क्वालिटी यही चेक होती है। एक पल को तो लगा कि इनके फीके पड़ रहे गेंदबाज कल लय पकड़ लिए हैं, जब विली ने पहली ओवर मेडन डाला और वॉक्स ने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की। हमारी शुरुआत भी बेहद धीमी रही। गिल क्लीन बोल्ड हुए और कोहली का तो खाता भी नहीं खुल सका और बड़ा गंदा शॉट खेलकर वो आउट हो गए। एक बार फिर से अय्यर की शॉर्ट बॉल की कमजोरी जाहिर हुई। अब उनकी ये कमजोरी टीम के लिए नासूर बनती जा रही है। हमें डर है कि किसी दिन उनकी ये कमजोरी पूरी टीम को न डुबा दे। अब इसका कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो 12 ओवर में सिर्फ 40 रन पर 3 विकेट। यहाँ एंट्री हुई केएल राहुल की। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में भी यही संकट मोचक बन करके आए थे और कल भी एक छोर पर डटे रहे, लेकिन इस बार दूसरी तरफ मौजूद थे कप्तान रोहित शर्मा। गौर करने वाली बात यह थी कि जो रोहित अब तक इस वर्ल्ड कप में काफी अग्रेसिव ताबड़तोड़ अंदाज में खेल रहे थे, कल टॉप ऑर्डर कोलैप्स की वजह से उनका भी एक मुश्किल इम्तिहान था। पर यही तो खासियत है इस दिग्गज की, इन्होंने रन गति को भी रफ्तार दी, साथ ही अच्छे खासे स्ट्रोक खेलकर प्रेशर भी रिलीज किया। केएल ने भी सिंगल लेकर स्कोरबोर्ड चलाए रखा। जब चीजें अच्छी लगने लगी तभी विली ने 91 रनों का लाजवाब स्टैंड तोड़ दिया। अब केएल ने भले ही कोई 100 या 50 न मारा, लेकिन 39 रन उस वक्त बड़े क्रूशियल थे, जिसकी टीम को काफी जरूरत थी। रोहित ने भरपाई करने की कोशिश तो की, लेकिन एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में 87 के स्कोर पर आउट हो गए, वो भी सिर्फ 101 गेंदों पर। अब जब कभी रोहित शर्मा यूं सेंचुरी के पास जाकर विकेट थ्रो कर देते हैं तो एक पल को तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन एक बात है, ये अपने शतक के लिए नहीं खेलते। यहाँ से एक और कोलैप्स काम खराब कर गया। 164 पर 4 से जब स्कोर 183 पर 7 हो गया तो पारी फिर से लड़खड़ाने लगी। डर इस बात का था कि हमारी लंबी टेल टिक पाएगी या नहीं, लेकिन सूर्या ने यहाँ मोर्चा संभाला। उन्होंने हमारा स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया। भले ही पिच और परिस्थितियां बड़ी मुश्किल थी, लेकिन स्काई ने क्या गजब की बैटिंग की। रन बॉल से तेज 49 रन ठोक दिए। एक पल को तो मौका आया अपना 50 पूरा करने का, लेकिन स्काई ने बिल्कुल सेल्फलेस खेलते हुए टीम के रनों का सोचा और आउट हो गए, लेकिन एक अच्छा इम्पैक्ट मार गए। इसके बाद तो बुमराह ने भी बड़े उपयोगी 16 रन बना डाले। कुलदीप ने भी थोड़ा बहुत बोनस जोड़ दिया। अब देखने में ये 229 रनों का स्कोर काफी मामूली लग रहा था, लेकिन हमारी बॉलिंग अटैक के सामने ये काम इतना भी आसान नहीं था। इंग्लैंड को जरूरत थी बैटिंग में कुछ जौहर दिखाने की। मलानो बैरस्टो ने शुरुआत काफी अच्छी की, बाउंड्रीज की झड़ी लगा दी, सिराज की खूब पिटाई की, लेकिन फिर बुमराह ने जो मलान को बोल्ड किया और अगली बॉल पर रूट को एलबीडब्ल्यू, उसने सारा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। स्टोक्स का फॉर्म वैसे से खपा है, बाकी प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस न जाने कहां गायब है। इसके बाद तो बस विकेटों की झड़ी सी लग गई। मोहम्मद शमी ने महज 7 ओवरों के अंदर 4 विकेट लेकर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। कुलदीप और जडेजा ने भी अपना काम बखूबी किया और 229 के हमारे स्कोर के आगे इंग्लैंड सिर्फ 129 पर ऑल आउट हो गई और एक लो स्कोरिंग थ्रिलर भी 100 रन से हार गए। और आखिरकार 20 साल बाद हम ओडीआई वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से जीत ही गए और 10 साल बाद किसी आईसीसी टूर्नामेंट में। वैसे हमारे गेंदबाज ने विकेट लिए सिवाय सिराज के। अब इस समय सिराज थोड़े फीके नजर आ रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि जल्दी ये भी लय पकड़ेंगे। शमी भाई तो जबरदस्त फॉर्म में है, पिछले मैच में 5 और अब 4 विकेट। सिर्फ 13 मैचों में सबसे तेज 40 वर्ल्ड कप विकेट पूरे कर लिए शमी ने। भाई अब तो रोहित चाहकर भी इन्हें बाहर नहीं बिठा पाएंगे। अब शमी को रोहित भले टीम से बाहर ना निकाल पाए, लेकिन इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप से बाहर निकल चुकी है। जिस टीम के अप्रोच की हर कोई मिसाल दिया करता था, अब वही अप्रोच मुंह के बल गिर पड़ा है। बटलर खुद नहीं समझ पा रहे हैं ये क्या हो रहा है। देखा जाए तो कई बार सब कुछ हासिल करने के चक्कर में कभी कभी आपके पास जो मौजूद होता है आप उससे भी हाथ धो बैठते हैं। कुछ ऐसा ही हाल हुआ है इंग्लैंड का। तो वह इनके लिए तो 2023 वर्ल्ड कप निपट चुका है। बाकी जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा कि ऐसा ही कुछ 2015 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के साथ भी हुआ था, जब 123 पे इंग्लैंड ऑल आउट हो गई थी। तो इस तरह से इंडियन टीम बिल्कुल अजेय होकर वर्ल्ड कप ट्रॉफी की तरफ काफी तेजी से बढ़ रही है और वर्ल्ड कप जीतने का सपना लगभग पूरा ही होने वाला है। आप इंडियन टीम के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ये भी बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।